आज हमारे साथ तीन मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। दिव्या गगलानी होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से, अंकुत कपूर हैं कम्युनिटी समाचार सिक्योरिटीज के फाउंडर हैं, बीटूपन मजुमदार है टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही राहुल मेहता भी होंगे, देश के सबसे बड़े चांदी के कारोबारी है, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी हैं। उनसे बातचीत करेंगे चांदी पर, क्योंकि चांदी काफी तूफानी रफ्तार में दिख रही है। हमारे साथ राहुल मेहता भी है, देश के लीडिंग प्लेयर हैं सिल्वर के। आप बताइए कि राहुल जी, आप क्या सेंस कर रहे हैं इस मार्केट में? 3 लाख रुपए के पार चांदी निकल गई है, क्या और यहां पर संभावनाएं बन रही है तेजी की? इतनी बड़ी तेजी के बाद आप लोगों का नजरिया क्या है चांदी को लेकर? ओवरऑल चांदी ने लास्ट 3 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और इन्वेस्टर ने भी काफी अच्छा पैसा बनाया है। अच्छी बात ये देखने को मिली है कि इन्वेस्टर्स ऊंचे भाव में चांदी को सेल करने के लिए मार्केट में नहीं आ रहे, वो अभी भी होल्ड करके रख रहे। तो वो अच्छी बात है, जिन्होंने भी इन्वेस्ट करके रखा है वो होल्ड कर सकते हैं, मगर ये भाव में एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी रहने वाली है। अब जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं रोज की 10-15 हजार की तेजी, वो रिवर्स भी हो सकता है, रोज की 15-20 हजार की मंदी भी आ सकती है। तो चांदी बहुत चंचल है, अप और डाउन दोनों मूवमेंट दे सकती है। तो एसआईपी के जरिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कंटिन्यू करिए इन्वेस्टमेंट, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो चांदी को होल्ड कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। चांदी में नीचे में 2,75,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट को रख के चांदी में होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी का तरीका आपके लिए एसआईपी का रूट ज़्यादा अच्छा होगा, ये राहुल जी कह रहे हैं। क्योंकि करंट लेवल पे ही खरीद लेंगे, उछाल पे खरीद लेंगे तो आपको फंसने का भी डर रहेगा, आपके रिवॉर्ड कम हो सकते हैं और आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। सर, डिमांड कैसी है? अगर इस इतनी तेज़ी के बाद क्या ग्राहकी थोड़ी कम हुई है क्या, या भाव को, चांदी के भाव को लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं इस भाव को? इन्वेस्टमेंट डिमांड में डेफिनेटली बड़ी इंपैक्ट आई है। कंजम्पशन डिमांड में लोग आज भी बाइंग कर रहे हैं, पर बाइंग की क्वांटिटी वैल्यू वाइज हो रही है, क्वांटिटी वाइज नहीं हो रही है। जैसे चांदी की 5 लाख का सामान ले रहा तो 5 लाख में जितनी चांदी आ रही उतनी ही बाइंग हो रही है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स में इंपैक्ट आया है, मगर वैल्यू वाइज अभी भी सेम है कि लोग जो परचेसिंग कर रहे हैं वो वैल्यू को देख के परचेस भी कर रहे हैं। और ये भाव काफी हद तक लोगों को लग रहा है कि ये भाव अच्छे भाव है खरीदी करने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बिकॉज चांदी कंटिन्यूस तेजी दे रही है। राहुल जी, एक सवाल ग्राहक जानना चाह रहे होंगे, आप अपने स्टोर्स पे चांदी किस भाव पे बेच रहे हैं? चांदी की जो अभी करंट मार्केट रेट चल रही है, करीब 3 लाख प्लस जीएसटी के आसपास चांदी के रेट चल रहे हैं मार्केट में। कहा जा रहा है कि प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या हाजिर में भी उस तरह के प्रीमियम दिख रहे हैं क्या? मार्केट में प्रीमियम ज्यादा होने के कारण ही है बिकॉज इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिमांड जब ज्यादा होती है तब प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो क्योंकि फिजिकल डिमांड कम है, उसके हिसाब से चांदी में ज्यादा प्रीमियम नहीं चल रहा है, और चांदी में मोर और लेस चांदी के रेट्स स्टेबल ही चल रहे हैं मार्केट में। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, जो ग्राउंड की स्थिति है वो आपने यहाँ पर बता दी। तो ये थे राहुल मेहता, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। चलिए वापस से लौटते हैं हम।